जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं जो कि 2022 का है। और इस सीरीज में हम लोग आज हिंदी का सेट करेंगे और हिंदी का यह 53वां सेट होगा, 53 सेट। ठीक है, आज तक हमारे चैनल पे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के हिंदी के 53 सेट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप पूरी की पूरी हिंदी की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पेपर है वह है आपका 13 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हमने करा दिया है, अब सेकेंड शिफ्ट कराएंगे और हिंदी का पार्ट कराएंगे। जीके भी करवाया जा रहा है, उसकी भी वीडियो जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको रीजनिंग मैथ उसके भी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हिंदी के 20 के 20 प्रश्न को करते हैं और एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पार्ट डी हिंदी और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा गया, तो पहले ये बताइए कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है। ये वैसे सर्वनाम है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध करवाते हैं, और ये होते हैं आपके जो, जैसे यहां पर जो दिया गया है ना, जो हो गया, जिसे हो गया, उसी हो गया, सो हो गया, ये आपके हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यदि परिभाषा के अनुसार भी हम लोग ढूंढते हैं, तो जो देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आपका यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम है। वहीं पर आप देख सकते हैं, यह अच्छा विचार है, इसमें यह का प्रयोग किया गया, और यह जो है यह आपका पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, तो उसमें जो अन्य वाला भेद है उसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, अतः फर्स्ट का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े। अब देखिए, आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। पहले तो ये बताइए कि अद्भुत का समानार्थी क्या होता है। अद्भुत का समानार्थी आपका होता है विचित्र, अनोखा, अपूर्व, विलक्षण, आश्चर्यजनक, निराला, दिव्य। ठीक है, तो ये सब होता है आपका अद्भुत का समानार्थी या पर्यायवाची। तो इसमें से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आश्चर्यजनक, यहाँ पर विलक्षण, यहाँ पर अपूर्व का प्रयोग किया गया है। वहीं पर थर्ड वाले में क्या है, यह घटना भयानक है, तो भयानक जो है वह अद्भुत का पर्याय नहीं है, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर थर्ड हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानें। क्या दिया गया है, आपकी घड़ी में कै बजे हैं। क्या क्या प्रयोग होगा, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ये होगा ना, तब जाकर आपका वाक्य शुद्ध होता। अशुद्धि मिल गई आपको, तो क्या जो है यह त्रुटिपूर्ण है, इसलिए थर्ड का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। यहां पर मुहावरा दिया गया है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिससे कि आप डर गए या घबरा गए, तो उस समय हम लोग इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, अर्थात घबरा जाना या डर जाना। ठीक है, घबरा जाना या डर जाना, ये होता है अर्थ चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका पांचवा दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची बताइए, बताइए क्या सब होगा। कमल का पर्यायवाची आपका सरोज, पंकज, जलज, अरविंद, राजीव इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए, आपका राजीव दिया गया है फोर में, इसलिए फाइव का उत्तर फोर हो जाएगा। है ना मजेदार।
दोस्तों आप लोग के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी बना दिया है हमने, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, studyinupdates.in/sscgd। उस टैब में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। आप आराम से मॉक टेस्ट लगाओ, ये बिल्कुल मुफ्त है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो उसकी सुविधा भी हमने दे दी है। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। चार्जेस है 151 रुपीज, ऑल इन वन का, ऑल इन वन अर्थात एक चार्ज जिसमें कि आपको सभी पीडीएफ दिया जाएगा। यदि आप चैप्टर वाइज लेते हैं या फिर किसी पार्टिकुलर चीज को लेते हैं तो उसके अनुसार उसका चार्ज आपको लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब छठा आपका दिया गया है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिए। पत्र दीजिए नहीं, पत्र भेजा जाता है, ठीक है, और उसमें हम डाक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मुझे अपने पुराने पते पर पत्र भेजिए, ये इसका बिल्कुल सही है। और कहा भी गया है इस वाक्य में दीजिए के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उपयुक्त शब्द क्या हो गया, भेजिएगा, ठीक है। दीजिएगा की जगह भेजिएगा होगा, जो कि 6 के फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपका दिया गया है, ऊपर की ओर जाने वाला। ये एक वाक्यांश है और इस वाक्यांश के एक अर्थ होगा ऊर्ध्वगामी, जो आगे की ओर जाता रहता है, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं आठवां क्या दिया गया है। आठवां है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, तुम तो बहुत व्यस्त हो, यह बिल्कुल सही है। तुम, यहां पर देखिए उसने दिया गया है, यह सर्वनाम है यहां पर। और यहां पर हमारे, यहां पर हम होता, ठीक है, हमसे, तो हमारे यह त्रुटिपूर्ण हो गया और यही कहा गया है। बाकी चौथा जो है इसमें आप दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। तो इन सभी विकल्पों में से आपने देखा कि हमारे से अब यह सब नहीं होता जिसमें सर्वनाम त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हमारे से की जगह हम से का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब नौमा आपको दिया गया है, जिसमें शक्ति ना हो। वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहा जाता है, ठीक है। तो 9 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 10 दिया गया है, जो स्त्री प्रिय बोलती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे हम प्रियमवदा कहते हैं। प्रिय बोलने वाली, प्रियमवदा, प्रिय बोलने वाली, वदा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला 11 दिया गया है, राई का डैश बनाना। राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, यह है आपका मुहावरा। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी सी बात का बतंगर कर देना, ठीक है। अर्थात बात छोटी सी थी, उसमें लड़कर उसको बड़ा बना दिया, जैसे कि पति पत्नी के बीच हमेशा होता रहता है, छोटी सी बात को लेकर लड़ाइयां होती है और उसको खींचकर वो एक दोनों क्या करते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। तो राई का पहाड़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहाड़, जो कि यहां पर थर्ड में दिया गया है। तो 11 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं अगला आपका 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहां पर आपको दिया गया है, राघव अपने मामे के साथ, राघव अपने मामा के साथ घूमने गया। रमेश आगरे गया, आगरा गया, ठीक है, आगरा गया। सीता पटने से आई, सीता पटना से आई। उसके बाद होगा आपका चौथा दिया गया है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। यह बिल्कुल शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से चौथा वाला जो दिया गया है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, यह बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए 12 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया। देखिए अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन किया। अवलोकन मतलब क्या होता है, अवलोकन मतलब होता है अंकन करना, कितने नंबर आए आपको, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ये होना चाहिए था कि पुस्तिका का अवलोकन कर लिया,
ठीक है, देख क्या लिया, अवलोकन करके देख लेना, यह त्रुटिपूर्ण हो गया, यहां पर हो जाएगा अवलोकन किया है। ठीक है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण मिल गया, तो 13 का उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब देखिए आपका 14 दिया गया है, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। मतलब राहुल का बेटा प्रत्येक दिन आगे की ओर बढ़ रहा है, कुछ अच्छा कार्य कर रहा होगा तभी वह आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कहा गया यहां कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो देखिए यहां पर उन्नति का अवनति, उन्नति मतलब आगे की ओर बढ़ना, अवनति मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो उन्नति का अवनति जो कि यहां पर फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 14 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब 15वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहां पर आपको बिजली दिया गया है। ठीक है, तो बिजली के लिए क्या सब प्रयोग करते हैं, तो बिजली के लिए आपका प्रयोग होता है तरित, दामिनी, चंचल, चंप्रभा, चपला, धनवल्ली, धनप्रिया, छाया। तो यहां पर आप देख सकते हैं चंचला दिया गया है, नेक्स्ट आपका दामिनी दिया गया है, नेक्स्ट आपका तरित दिया गया है। वहीं पर सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको दिया गया है तटनी, और तटनी जो होता है यह नदी का पर्यायवाची होता है ना। तो यह भिन्न हो गया ना इन सब में से, इसलिए 15 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जो बारी है वह है गाद्यांश की, और ये रहा आज का गाद्यांश। बहुत ही अच्छा गाद्यांश है और पृथ्वी के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्टेरोस्फेयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे डैश से आने वाली हानिकारक डैश रोक लेती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक लेती है। ठीक है, तो 16 का उत्तर सूर्य हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 में किरण ढूंढना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 में आपको किरण दिया गया है। बिल्कुल 17 में आपको किरणें दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 17 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 18 में क्या फील करेंगे। 18 के लिए हमें थर्ड वाला फील करना है, और यहां पर दिया गया है, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीले गैस के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का डैश बढ़ता जा रहा है। देखिए पृथ्वी का तापमान डे बाय डे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा तापमान। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 19 में क्या फील करना है। 19 के लिए यहां से पढ़ना होगा हमें, इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के डैश क्षेत्र के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। देखिए अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ रहा है तो द्वीप या महाद्वीप में क्या है, जहां पर आपके बर्फ हैं वो बर्फ पिघलने लगते हैं। तो जो तटीय मैदान होता है, समतल मैदान होता है, वहां पर बाढ़ आ जाता है। ठीक है, जून जुलाई के समय में अधिकतर जगहों पर बाढ़ आती है। क्यों आती है, बर्फ पिघलता है, पानी पानी हो गया, फिर आपका बाढ़ ही बाढ़ है, हर जगह फ्लड ही फ्लड है ना। तो क्या हो जाएगा, तटीय, तटीय जो होता है यह प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो 19 का उत्तर सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़े अब, अगला आपका दिया गया है, और इसमें 5वें के लिए भरना है, और इसे हम यहां से पढ़ेंगे। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व डैश को अमृत एवं पोषक जल ग्लेशियर या तो लुप्त हो जाएंगे या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर ही बोला कि तापमान बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लेशियर है वह पिघलता जा रहा है, और इससे पानी बढ़ती जा रही है, जिससे कि बाढ़ आता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि विश्व से हमारी सभ्यता ही गायब हो जाएगी। जो हमने पढ़ा ना, हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता जो हमारी जीवन शैली बनी, तो वो सभ्यता में आई। जब पानी बढ़ जाएगा, हर जगह पानी पानी होगा, तो जो जीवन शैली है वो गायब हो जाएगा, तो हमारी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बिरादरी, सभ्यता, परिवेश और संस्कृति। तो क्या यहां पर होगा, सेकंड वाला उत्तर होगा, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बताए। अब
एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न ये रहा कि वर्ष 2020 में किस भारतीय ने ध्वजवाहन किया? ध्वज वाहन, ठीक है। और ये आपको एथलेटिक्स में से बताना है। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1920 में पुरमा बनर्जी ने किया था एथलेटिक्स में, ठीक इसी प्रकार वर्ष 2020 में किस भारतीय ने ये कार्य किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो जो कमेंट करेंगे मैं समझूंगा वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गहराई तक वही जाएंगे जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, तो वो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और जब आप इसे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। फ्री भी हैं, पेड भी हैं। यदि फ्री चाहिए तो फ्री सुविधा मिलेगी, पेड चाहिए तो पेड सुविधा मिलेगी। आपको वर्णित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।